जी हाँ, तो हुआ यूँ कि ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हम लोगों ने प्लान किया कि हम कहाँ पे घूमने जाएँ, समर स्टार्ट हो रहे हैं तो स्काई स्कैनर पे हमने डाला कि बर्लिन से एवरीवेयर कहीं के लिए भी जाएँ, फ्लाइट्स में सस्ती कहाँ मिल रही है। तो इस बार वैसे भी हमारा प्लान था कि हम ईस्ट यूरोप की तरफ जाएँ, जिसमें कि हंगरी आता है, और लकीली हमें बुदापेस्ट के लिए फ्लाइट सस्ती दिखी वहाँ पे, जब हमने ऑप्शन में स्काई स्कैनर में चेक किया तो स्काई स्कैनर एक सर्च इंजन है जिसमें आपको फ्लाइट से लेकर डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज तक के भी फेयर्स दिखते हैं जो फ्लाइट से रिलेटेड है। तो विज़ेयर मुझे वहाँ पे ऑप्शन दिखा जो 120 यूरो में 2 लोगों की टिकट आ रही थी, रिटर्न आना जाना 2 लोगों के लिए, बेसिकली 60 पर पर्सन मान लीजिए आप, आना और जाना रिटर्न टिकट। तो वो 120 की हमने टिकट बुक की, फिर हमने होटल बुक किया। तो नॉर्मली मैं अगोड़ा बुक करता हूँ, अगोड़ा से बुक करता हूँ, agoda.com जो आपको पता ही है इंटरनेशनली काफ़ी फेमस कंपनी है। ये भी अलग अलग सप्लायर से अपनी बुकिंग्स लेती है, कभी होटल बेड से ले लेती है, कभी गैलियो से ले लेती है, कभी hotels.com से लेती है, जहाँ से सस्ता मिल रहा होता है। तो जब मैं सर्च कर रहा था होटल, तो मेरे को एक होटल दिखा था B&B बुदापेस्ट करके, 3 स्टार होटल था। यूरोप में तो आप 3 ले लीजिए 4 ले लीजिए, कोई डजंट मेक सेंस, कुछ खास अंतर होता नहीं है, और इंडिया की तरह ऐसा खास कोई बड़ा सर्विस यहाँ होती नहीं है आपकी खास की, आपको जो कि आपकी सेवा कर रहे हैं। तो हमने होटल बुक किया और वो बहुत सस्ते में मुझे होटल मिल गया था। इट्स लाइक 10 यूरोस पर नाइट के हिसाब से, जो कि बहुत सस्ता था, हमें भी दिख रहा था कि बहुत सस्ता है। तो हमने वो 4 रातों का बुक किया, 11 से 15 का, सो जस्ट लाइक 40 यूरो में हमारा हो गया था, 40-45 यूरो के आसपास 4 रातों का, विद ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट। तो हम लोग बहुत खुश थे, हालांकि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, लेकिन आई वॉज वेल प्रिपेयर कि कुछ होगा तो देखा जाएगा। तो अगोड़ा में क्या होता है कि बुकिंग कंफर्मेशन आने के बाद वो उनकी कंफर्मेशन पॉलिसी भी है, जिसमें बताते हैं कि वंस द बुकिंग इज कंफर्म, आई मीन देयर इज नो अदर वे कि वो कैंसिल हो जाए अगर वो आपको कॉल नहीं करते हैं कुछ, या आपको इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो अदरवाइज इट्स कंफर्म, 100% कंफर्म। तो अभी जस्ट समझिए कि मुझे 11th को ट्रैवल करना था, 9th को मेरे पास उनका ईमेल आता है, 1 महीने हो गया मेरे को बुकिंग बनाए हुए, कि आपकी बुकिंग हम आपको ऑनर नहीं कर पाएंगे, और होटल मना कर रहे हैं, और होटल इज फुल ऑक्यूपाइड है, तो वी डिनाई। और वो सच नहीं बता रहे कि हमारा ग्लिच चल रहा था वेबसाइट पे या कुछ, सिर्फ ये कहते हैं कि होटल मना कर रहा है, एंड दे वर सेइंग कि हम आपको फुल पैसा रिफंड कर देते हैं। तो मैंने कहा कि फुल पैसा रिफंड लेकर करूँगा क्या मैं, एक तो एंड टाइम पे है, मुझे तो पता है ये बात कि पहले से ही फेज में दिक्कत थी, फेज में कह रहा हूँ, टैरिफ में दिक्कत थी, तो मुझे पता था ये बात। तो वैसे भी मुझे आप फुल रिफंड कर भी दोगे तो अब मेरे तो और महंगा हो जाएगा ना, क्योंकि 1 महीने पहले मैंने बुकिंग की थी, अगर मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे जाऊँ तो और महंगा हो जाएगा। तो वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि नहीं आप रिफंड ले लीजिए और हम कैसे कर देंगे, और वो दे आर लाइक थ्रेटनिंग मी कि अगर आप 48 घंटे में एक्सेप्ट नहीं भी करते ऑफर तो हम रिफंड आपका खुद प्रोसेस कर देंगे। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था बहुत ज़्यादा, और ऑप्शन ज़्यादा थे नहीं मेरे पास। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने यूज़ किया ChatGPT का। मैं बहुत लगभग 1 साल से ChatGPT यूज़ करता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने ChatGPT किया, उसमें डाला मैंने कि मुझे अगोड़ा के टॉप मैनेजमेंट के ईमेल एड्रेस चाहिए। सिंपली मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, आई वांट ईमेल एड्रेस ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑफ agoda.com। तो उन्होंने मेरे को उनके CEO से लेकर उनके VP तक का ईमेल दे दिया ढूंढ के अपने डेटाबेस से। और मैंने फिर ChatGPT को अपनी सारा सिनेरियो पॉइंट टू पॉइंट बताया 5-6 लाइनों में कि मैंने बुकिंग बनाई थी 1 महीने पहले, ये मेरा कॉस्ट था, आज मुझे मना किया जा रहा है, डिनाई कर रहे हैं, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लस मैंने अगोड़ा का जो बुकिंग पॉलिसी है उसका लिंक भी उसमें पेस्ट कर दिया था। ChatGPT का कमाल देखिए, उसने इतने बढ़िया तरीके से मेरी ईमेल ड्राफ्ट कर दी, लगभग 1 पन्ने की, 1 पेज की, या शायद 1.5 पेज की, जिसमें मैंने ये भी लिख दिया कि आप अगर मेरे को कुछ अब नया होटल नहीं देंगे, या सेम होटल कंफर्म नहीं करेंगे, या सेम क्लास का होटल कंफर्म नहीं करेंगे, तो फिर आई विल टेक दिस सीरियसली। एंड जो कि मैं यूरोप में हूँ, तो मैंने भी थोड़ा सा लिख दिया उसमें कि मैं लीगल एक्शन लूँगा अपने लॉयर के थ्रू। तो काफ़ी अच्छा ईमेल ड्राफ्ट किया ChatGPT ने मेरे लिए, और मैंने फिर उससे कॉपी किया और अपने ईमेल से, रेडिफ की ईमेल से अपने भेज दिया मैंने अगोड़ा को। विद इन 2 आवर्स मेरे पास ईमेल आया। अब पहले कस्टमर केयर से फ़ोन आ रहा था मेरे पास, जो कि इंडियन कस्टमर कॉल सेंटर था, मतलब वो लोग ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे थे, सिर्फ रिफंड कह रहे थे, रिफंड ले लीजिए। अभी मेरे पास किसी हांगकॉन्ग का शायद वो था या सिंगापुर का था, ऐसे ही उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम आपको 100 यूरोज रिफंड कर देते हैं, और इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे।
और प्लीज़ आप हमारे CEO को या जो भी VPN को टैग मत करिए। तो मैंने फिर से वो कॉपी किया ईमेल और दोबारा डाला ChatGPT पे, और मैंने लिखा कि प्लीज़ इनको बताइए कि मैं अगर नहीं ईमेल करता तो आप मेरे को 100 यूरोज़ भी रिफंड ना कर रहे होते, और मैं 100 यूरोज़ नहीं लूँगा, मेरे को आप होटल ही दीजिए, मैं कैंसिल नहीं करने वाला। तो जब मैंने दोबारा भेजा उनको, तब उन्होंने मेरे को अब फाइनली उन्होंने मेरे को 2 होटल के ऑप्शन दिए, प्लस कहा कि 100 यूरो से हम आपको 150 नो सॉरी यूरोज नहीं था, डॉलर था, 100 US डॉलर से हम आपको 150 US डॉलर दे देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, और 2 होटल हैं, इनमें से आप चूज़ कर लीजिए। तो मैंने 2 होटल भी देखे, फिर मैंने अपनी तरफ से दूसरा होटल देखा जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने फिर एक नया होटल बुक किया और उनसे रिफंड लिया 150 US डॉलर का, और ये जो नया होटल मैंने बुक किया ये मेरा था 190 का यूरोज़ का। तो मोटा मोटा अभी भी वही बात पड़ गई मेरे को, 40 यूरोज़ मेरी जेब से गए, लेकिन 40 यूरोज़ में जो मुझे होटल मिला है वो भी 4 रातों के लिए, वो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। तो इट्स लाइक यहाँ पे तो नॉर्मली आप खाना खाने चले जाइए तो 10 यूरो खर्च हो जाते हैं आपके, तो वो डील ही बहुत अच्छी है। तो ये आप साफ साफ देखिए तो मेरे को बहुत सस्ते में पड़ा है। इट्स लाइक फ्लाइट का मेरे को 120 यूरो पड़ा एंड 40 यूरो होटल, 160 यूरो में मेरा पैकेज बनकर तैयार हो गया। एंड यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता है। अभी हम लोग एयरपोर्ट से सिटी सेंटर आए हैं, 1.5 यूरो 1.5 यूरोज लगे हैं मेरे, 1 यूरो 50 सेंट के लीजिए, 1.5 यूरो के लीजिए। तो यूरोप में अगर आप लोग आ रहे हैं ना तो अपनी प्लानिंग करके रखिए और थोड़ा सा ना पेशेंस रखिए, मैं ये कहूँगा। ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई कुछ ही बोल दे वो मान लीजिए, ऐसा नहीं होता है। लोग तो आपके पैसे नोचने के लिए बैठे हैं, किसी भी तरीके से लेंगे। आप थोड़ा सा अवेयर रहिए और चीज़ों को पढ़कर आइए और थोड़ा समझ कर आइए कि कहाँ जाना है। और एक टिप मैं आपको आज देता हूँ, अच्छी बात जो मुझे खुद यहाँ फील हुई आके। अभी तक मैं वेस्टर्न यूरोप में घूम रहा था। वेस्टर्न यूरोप मतलब नेदरलैंड्स हो गया, आपका जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रसेल्स हो गया, उसके नीचे फिर आपका ये लग्जमबर्ग हो गया। ये बहुत महंगे देश हैं ये, मतलब इनमें कोई इक्का दुक्का थोड़ा बहुत सस्ता हो भी जाए, बट ऐसे बहुत महंगे हैं। अगर आपको यूरोप का मजा लेना है तो कोशिश करिए कि आप ईस्टर्न यूरोप की तरफ ही आएँ, जिसमें कि आपको बुदापेस्ट, हम यहाँ भी बैठे हैं सिटी में, हंगरी का कैपिटल है वो है, प्लस इसके आसपास आपके ग्रीस है, ग्रीस भी आपका ईस्टर्न यूरोप का एक देश है। तो इट्स लाइक आप इन देशों में आइए, आपको पूरा यूरोप का फील मिलेगा, प्लस आपके बजट में होगा और बढ़िया होगा। और आप खुद देख लीजिए कि मैं 4 रातों के लिए आया हूँ, मेरे को 160 यूरो खर्च हुए हैं फ्लाइट एंड होटल पे। 160 यूरो इंडिया का सिर्फ 15,000 रुपये होता है। तो 15,000 में 4 रातों का होटल और फ्लाइट एक अच्छी डील है। और ChatGPT जैसे AI का, ग्रोक जैसे AI का, इवन अब तो इंडिया का रहा हूँ, चाइना का DeepSeek का आ गया उसका। सिर्फ सुनिए मत, इसको अपनी ज़िंदगी में ढालिए, यूज़ करने की कोशिश करिए। बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं एंड इफेक्टिव वे में काम कर रही हैं। तो ये एक चीज़ इनको आपसे शेयर कर दी थी। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। तो लोग भी यहाँ से जा रहे हैं, शाम धीरे धीरे ढल रही है। हालांकि लोग जाके कहीं और ही अब दूसरे मॉन्यूमेंट या कुछ नई जगह जाएंगे। फिलहाल मैं भी यहाँ से उठता हूँ और ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, आप एकदम खुशी खुशी। एक बच्चा दूसरे बच्चे को धक्का मार रहा है। बचपन में जो हम लोग करते थे वहीं यहाँ पे भी हो रहा है। अर्चना चला जाए फिर ना, उठो फिर। तो फाइनली हो गया है शाम का टाइम और अब लग रही है मुझे थोड़ी भूख। जैसे बताया था मैंने कि हम चिमनी केक खाने जाएंगे। केक कहते हैं इसे, है ये ब्रेड ही, बट अब वही है, जगह जगह पे लोग नाम चेंज करते अपने हिसाब से कुछ भी। तो बेसिकली हम अंदर घुसेंगे और अगर आप देखें तो इस तरह के सांचे हैं, उस पर ब्रेड बनाई जाती है। अंदर से जाके लेते हैं। ये न्यूटेला इन लोगों ने डिस्प्ले में लगा रखा है। तो कुछ लोग न्यूटेला के साथ खाते हैं, कुछ वाइट क्रीम के साथ खाते हैं, कुछ वाइट चॉकलेट के साथ खाते हैं। मैंने वहाँ पे ट्राई किया है आइसक्रीम की तरह प्राग में, लेकिन अभी मेरे को चाहिए कि मुझे सिर्फ चिमनी ब्रेड मिल जाए। तो ये सब फ्लेवर से लोग फिल कराते हैं इस चिमनी ब्रेड के अंदर। कुछ ऐसा दिखता है ये। तो अभी ऑर्डर करते हैं हम। वो रखे हैं वहाँ पे पूरा सांचा, तो ऑर्डर करते हैं और फिर हम देते हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखो ये है चिमनी, इसके अंदर डाल दिया है, वहाँ पे बन रहा है चिमनी के अंदर। और हम आ गए हैं पेमेंट करने के लिए। तो जब तक वो पेमेंट करे तब तक आप लोग देखिए कैसे बेक हो। देखिए ये रखे हुए हैं, सेम ऐसे ही रहता है।
सो ये है हमारा सिनेमन केक, चिमनी केक सॉरी, सिनेमन इसका फ्लेवर है। ऊपर से जो ये आप देख रहे कोटिंग है सिनेमन की कोटिंग है, और केक बोलते बट जैसे मैंने बताया केक है नहीं, ब्रेड है एक तरह की, और अंदर में आप ना फ्लेवर्ड जो भी आपको, नॉट फ्लेवर्ड, फ्लेवर जो भी आपको पसंद हो, लाइक अलग अलग है यहाँ पे, चॉकलेट के साथ व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, प्लस सम ऑरेंज और आई थिंक स्ट्रॉबेरी और मैंगो भी अलग अलग फ्लेवर है, तो आप उसकी लेयर लगवा सकते हैं। तो फिलहाल अब मैं इसे खाना शुरू करूँगा अर्चना के साथ। मैदा है वैसे तो, बट अब टेस्ट ऐसी चीज़ है कि खाना चाहिए।